हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जो हमारे बॉडी में जो केमिकल का रिएक्शन होता है वो एबनॉर्मल तरीके से होने लगता है। ठीक है, और जो उसका प्रोसेस है वो डिस्टरप्ट पैटर्न में होने लगता है। तो ये क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज करता है, कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जब हार्मोन हमारे बॉडी में जब केमिकल का जब रिएक्शन एबनॉर्मल तरीके से होगा तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होंगे ये अफेक्ट होंगे, और जिस वजह से क्या होगा कि इसका जो प्रोडक्शन है वो ओवर अमाउंट में होने लगेगा। हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो ये हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या लीड करेगा? ओबेसिटी लीड करेगा और हाई ब्लड प्रेशर लीड करेगा। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इज अ एबनॉर्मल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड exposure of the body tissue to high level of hormone cortisol that called hypercortisolism. It means कि जो हमारा बॉडी टिश्यू है, ठीक है, वो हाई लेवल ऑफ हार्मोन कॉर्टिसोल, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा जो बॉडी टिश्यू है उसमें जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट डालेगा और बहुत ज़्यादा उसके कांटेक्ट में आएगा। हमारा जो बॉडी टिश्यू है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के कांटेक्ट में आएगा, और जो क्या लीड करेगा? हाइपर कॉर्टिसोलिज्म लीड करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस कुशिंग सिंड्रोम और इंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं एक्सोजीनस कुशिंग सिंड्रोम। एक्सोजीनस कुशिंग सिंड्रोम इज व्हेन द कॉज्ड बाय आउटसाइड ऑफ द बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये हमारे आउटर साइड के बॉडी फंक्शन की वजह से होता है, जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसकी वजह से। तो लॉन्ग टर्म हाई डोज यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग, जैसे कि मैंने बताया कि हम लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं? हाई डोज यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग को। ठीक है, हाई डोज हाई अमाउंट में लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोजीनस कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के एग्जाम्पल पैरिडीनिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन और मेथाइला पैरिडीनिसोन हो गया। तो ये सब क्या करते हैं? एक्सोजीनस कुशिंग सिंड्रोम डिसऑर्डर लीड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम। ओके, तो जो इंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम होते हैं वे क्या होते हैं? कॉस्ट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। ये कहाँ होता है? हमारे इनर साइड ऑफ द बॉडी में ये कॉज होता है। ठीक है, क्यों होता है? व्हेन द एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच कॉर्टिसोल। जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं? टू मच कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं, टू मच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है। नेक्स्ट हम कॉजेज देखते हैं। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं? पिट्यूटरी एडेनोमा। इट मीन्स कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो क्या उसमें क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, ओके, तो वो क्या होते हैं? एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड ओवरग्रोथ। जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो किडनी के अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका जो ग्रोथ है, जो टिश्यू का ग्रोथ है वो ओवर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ACTH। जब हम एक्सोजीनस फॉर्म में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, तो इस वजह से जब इसका लेवल एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ वो डिस्टरप्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से, और इसकी वजह से क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम लीड होता है। एक्सेसिव सिक्रिएशन
सिक्रेशन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजेंस। इट मीन्स कि जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं उसमें से जो एड्रीनल एंड्रोजेंस हार्मोन्स हैं वो भी अगर एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होंगे तो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम लीड होगा। एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेट, जिस तरह से ACTH को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसी तरह से एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को भी अगर एक्सेसिव अमाउंट में लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी में ओरल रूट के थ्रू या IV रूट के थ्रू, तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का जो लेवल है हमारे बॉडी में वो एक्सेस हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम लीड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इससे पहले जो हमने फैक्टर्स देखे किस किस वजह से कुशिंग सिंड्रोम लीड हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होगा वो प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा कि अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है तो वो क्या करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और ये क्या करेगा कि एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेटेड कॉर्टिसोल और अदर स्टेरॉयड हार्मोन, और जो एड्रीनल ग्लैंड होंगे, ठीक है, वो इस हार्मोन की वजह से जब सिक्रेट होंगे तो क्या होगा कि ये एक्सेसिव अमाउंट में हमारे हार्मोन्स क्या होंगे, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीज होंगे और जिस वजह से क्या होगा कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म लीड होगा। ठीक है, जब ACTH हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जिसका केमिकल रिएक्शन है वो एबनॉर्मल प्रोसेस से होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म लीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो करते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला है सीनस इरएबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, इरएबिलिटी टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो वो इमोशनल जो हमारे बॉडी में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होते हैं कि डिस्टर्ब पैटर्न में होने लगते हैं। ओके, हाइपर टेंशन, ओके, जो हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डियक हिपैट्रोफी। इट मीन्स जो हमारा हार्ट का साइज एंड शेप है, ठीक है, वो एबनॉर्मल होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, और वो जो थिकनेस हो जाता है, उसका जो टिश्यू फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो थिकनेस फॉर्म में आने लगते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो कार्डियक हिपैट्रोटॉफी लीड करता है। हाइपरप्लेजिया और ट्यूमर, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो उनका जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। ओके, और इट में लीड टू द ग्रोस इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन, और ये क्या लीड करता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड है उसमें अफेक्ट पड़ता है और वो एक्सेसिव अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करने लगता है। पर्पल स्टेरिया, इट मीन्स कि स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, स्टेरिया मीन्स तो जो हमारे स्टमक एब्डोमिनल एरिया के सराउंडिंग जो लेयर होते हैं उसमें क्या होते हैं, पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स शो होने लगते हैं और ये सिर्फ हमारे स्टमक एरिया पे नहीं होते, ये हमारे थाई में, चेस्ट में और शोल्डर साइड ये लीड होते हैं। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारे बोन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही वीक होने लगते हैं और उसमें पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। मसल्स वेस्टिंग, इट मीन्स कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे वेस्ट होने लगते हैं, हमारे लेग के मसल। स्किन अल्सर, जो हमारे स्किन है, ठीक है, उसमें अल्सर का फॉर्मेशन लीड होता है। ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन ऑफ एब्डोमिनल बैक एंड निक, जो हमारे एब्डोमिनल एरिया होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है और जो हमारे निक के एरिया होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है। और फीमेल में क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया, इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो
उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो अब्सेंस हो जाता है या रुक रुक के आने लगता है। हिरसुटिज्म, इट मीन्स कि जो हम हेयर का ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से होने लगता है हमारे बॉडी में, और सिर्फ बॉडी में, फेस में, सभी जगह हेयर ग्रो होने लगते हैं। और जो मेल्स होते हैं उनमें क्या कॉज करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट मीन्स कि जो उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होने लगती है, और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत लो होता है, और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो उसका प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कोई पिट्यूटरी एडिनोमा तो नहीं है। और सेकंड देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम उनका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ का फिजिकल एग्जामिन करेंगे और वहाँ को पाल्पेट करके देखेंगे कि कोई पस का कलेक्शन है या नहीं। सीटी स्कैन और यूएसजी टेक, हम सीटी स्कैन करेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका साइज शेप पता कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड चेक कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे ऑफ प्लाज्मा ACTH, इट मीन्स हम क्या करते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं एंटीजन का, और किसके थ्रू चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोनल लेवल इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी का हार्मोन लेवल है, अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी के इनर ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी वजह से जो हार्मोनल का बैलेंस है वो कैसा है वो चेक करेंगे रेडियो इम्यूनो एसे ऑफ प्लाज्मा में। ओके, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेशन टेस्ट, इसमें हम चेक करेंगे कि जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो रहा है को हम चेक करेंगे। ठीक है, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, जो एड्रिनल ग्लैंड का जो फंक्शन है उसको हम, और उसका जो कॉर्टिसोल का लेवल है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को 1 नाइट के लिए क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन ड्रग देते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आता है, और नेक्स्ट दिन हम उसका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल है उसके बॉडी में वो चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बॉडी का ब्लड सैंपल लेते हैं और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। एक्सरे ऑफ द स्कल, हम क्या करेंगे, उसके जो स्कल है वहाँ का एक्सरे करेंगे जिससे पता चलेगा कि जो पिट्यूटरी एडिनोमा कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, मिट्रापोन, मिट्रापोन क्या करता है, ये बीटा हाइड्रोलॉक्सिलेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल, जो कीटोकोनाजोल होते हैं ये स्टेरॉइडोजेनिक को और सिस्टोक्रोम को ब्लॉक करता है। ठीक है, और जो भी एंजाइम जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो रहा है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट है मीटोटेन, मीटोटेन क्या करता है, डिस्ट्रॉय एड्रीनोकॉर्टिकल सेल्स, जो एक्सेसिव अमाउंट में एबनॉर्मल जो कॉर्टिको सेल ग्रोथ हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा और इनहिबिट करेगा बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर कुशिंग सिंड्रोम सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन लीड हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डायबिटीज़, पेशेंट डायबिटीज़ कॉज हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ एनी ट्यूमर दैट आर दी अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब उसका जो कोई भी इनर ऑर्गन है उनमें क्या होगा कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन लीड है, सिम्टम्स लीड है पेशेंट को, और अगर उसको थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो क्या होगा कि उनका बोन क्या होगा, फ्रैक्चर, इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, ओके, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। किडनी स्टोन, जो हमारे किडनी है उसमें स्टोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, सीरियस इन्फेक्शन, और कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को तुरंत कॉज करेगा और सीरियस इन्फेक्शन के कंडीशन में वो आ सकता है, और ये है इसके कॉम्प्लिकेशंस कुशिंग सिंड्रोम के।